हेलो गाइस। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं स्ट्रिंग में एक नया टॉपिक जिसका नाम है स्ट्रिंग बिल्डर। ठीक है, हमने करेक्टर पढ़ लिया है, स्ट्रिंग पढ़ लिया है। अब हम देखने वाले हैं सिंपल स्ट्रिंग बिल्डर। स्ट्रिंग बिल्डर ये मान के चलो कि ये एक अच्छी तरीके की स्ट्रिंग है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ता है? आपको लिखना पड़ता है यहाँ पे स्ट्रिंग बिल्डर। ठीक है, बिल्डर यहाँ पे। ठीक है, तो आपको यहाँ स्ट्रिंग बिल्डर लिखना पड़ता है। फिर आपको यहाँ पे उस स्ट्रिंग बिल्डर का वेरिएबल नेम, फिर आप यहाँ पे लिखते हो न्यू। ठीक है, फिर आप लिखते हैं यहाँ पे स्ट्रिंग बिल्डर, और इसके अंदर आप कोई भी स्ट्रिंग पास कर सकते हो। और मैंने कहा मेरे पे यहाँ स्ट्रिंग है complete। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब क्या करते हैं, सिंपल ये स्ट्रिंग यहाँ बन गई होगी। अब इसमें हमारे पास स्ट्रिंग बिल्डर एक तरह का, ये मान के चलो कि एक तरह का ना कलेक्शंस है। ठीक है, इसमें आप मल्टीपल फंक्शंस को यूज कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ जैसे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। ठीक है, और मैं प्रिंट करता हूँ यहाँ पे खाली एस को, तो ये क्या करेगा, ये आपको एक स्ट्रिंग ला के प्रिंट करा देगा। ठीक है, अब क्या होता है कि स्ट्रिंग बिल्डर में मल्टीपल प्रीडिफाइंड फंक्शन होते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे प्रीडिफाइंड फंक्शन होते हैं। वही फंक्शन में यूज करने वाले हैं। सपोज मैंने कहा यहाँ पे एस जो है डॉट अपेंड कर दो, मतलब इसमें डेटा को ऐड करो। अपेंड का मतलब होता है लास्ट में ऐड करेगा। तो ये क्या करेगा, सपोज मुझे यहाँ पे क्या करना है, गिरी को ऐड करना है या एक स्ट्रिंग को ऐड करना है, तो क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट सेम स्ट्रिंग में ही डेटा को ऐड कर देगा लास्ट में। ठीक है, तो इस तरह का यहाँ पे सपोज फंक्शन होता है स्ट्रिंग बिल्डर। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हो। ठीक। दूसरा क्या कर सकते हो आप इसमें ना, एस डॉट रिवर्स कर सकते हो। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, रिवर्स भी कर सकते हो। सपोज में आप मैंने क्या करना कि हम इसमें क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे, तो यहाँ पे ये रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो आपको रिवर्स करने की ज़्यादा नीड नहीं पड़ेगी। आप सिंपली स्ट्रिंग बिल्डर यहाँ पे यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ें आप इसमें बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। और आप इस फंक्शन को यूज ना करके आप टू पॉइंटर अप्रोच भी यूज कर सकते हो। ठीक है, जो मैंने आप लास्ट टाइम बताया था आपको स्ट्रिंग बिल्डर में, तो ये सारी चीजें आप इसमें स्ट्रिंग बिल्डर में कर सकते हो। और भी से कुछ फंक्शन है। सपोज यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन और है, जो मैं फंक्शन बता रहा हूँ, बाकी फंक्शन हम जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, कोड किया दिस सॉल्यूशन तब सोल्व कर लेंगे। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे है एस डॉट डिलीट। ठीक है, ये फंक्शन यूज होने वाला है करेक्टर एट। ठीक है, तो ये क्या करेगा कि ये डिलीट करता है। ठीक है, तब अब क्या करना है, सपोज मुझे वन वाले मतलब वन इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट है उसको क्या करना है, डिलीट करना है। तो क्या करेगा, वन इंडेक्स पे एलिमेंट है उसे डिलीट कर देगा। ठीक है, फिर मैं जो पहला यहाँ पे इंडेक्स नंबर वन पे जो भी था यहाँ पे यू, उसने क्या किया, इसमें डिलीट कर दिया। ठीक है, सिंपल ये क्या करता है, यहाँ पे डिलीट फंक्शन यहाँ पे यूज होने वाला है। ठीक, है तो समझ में आ गया। गुड। ठीक है, और इसी की तरह एक चीज होता है कि आप इंसर्ट भी कर सकते हो। मतलब ऐड करने के लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ लिखो एस डॉट इंसर्ट नाम का एक फंक्शन होता है। ठीक है, और मैंने कहा कि वन इंडेक्स पे क्या कर दो, कि यहाँ पे वन इंडेक्स पे यू की जगह कैपिटल यू कर दो। ठीक है, तो आप सिंपली ये भी यूज कर सकते हो। देखो क्या है यहाँ पे कि यू वन इंडेक्स पे क्या किया इसने, ये कर दिया, और जो बाकी थी उधर यहाँ पे इधर शिफ्ट कर दिया इसने। बहुत सिंपल सा कोड है इसका। ठीक है, और एक खाली डिलीट भी होता है। ठीक है, ये खाली भी डिलीट होता है। मतलब आप कैसे यूज करोगे उसे, यहाँ पे हम लिखते हैं एस डॉट डिलीट। ठीक है, ये एक तरह से मान लो कि आपको कहाँ से लेकर कहाँ तक करना है, मतलब सब स्ट्रिंग डिलीट करना है। मैंने टू से लेकर फाइव तक की स्ट्रिंग को डिलीट करना है, तो ये सिंपली यहाँ पे क्या करेगा, स्ट्रिंग में डिलीट कर देगा। इस तरह के टू से लेकर फाइव तक के एलिमेंट्स को उसने क्या किया, डिलीट कर दिया। ठीक है, तो ये कुछ फंक्शन होते हैं इसके जो हम यहाँ पे कर रहे हैं। और हमारे पास एक फंक्शन होता है, हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारे पास ये फंक्शन है, ठीक है, ये जो स्ट्रिंग है ये, ठीक है, इसे स्ट्रिंग बिल्डर है। मैं क्या करता हूँ, प्योर स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता हूँ। मैं लिखता हूँ एस डॉट, ठीक है, टू स्ट्रिंग नाम से फंक्शन होता है। ठीक है, मैं क्या करूँगा, इसे प्रिंट करता हूँ, तो ये क्या करेगा, ये इसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो ये प्योर स्ट्रिंग में से कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो ये प्योर स्ट्रिंग में यहाँ पे कन्वर्ट हो गया। तो ये कुछ फंक्शन है इसके। ठीक है, और ये फंक्शन है, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम देखने वाले हैं हम। प्रॉब्लम जो है,
तो हम इसमें लिखने वाले हैं कि हमें क्या करना है, हमें एनाग्राम निकालना है। एनाग्राम क्या होता है? आपके पास ऐसी स्ट्रिंग होती है, ठीक है। सपोज जैसे मान लो कि हमारे पास स्ट्रिंग क्या है, यहाँ पे हमारे पास है एक रेस, ठीक है। तो हमारे पास रेस है, रेस नाम की स्ट्रिंग है। इससे रिलेटेड और स्ट्रिंग आपकी क्या बनेगी, आपको बन जाएगी क्लियर। मतलब आप क्या करते हो, सेम सेम ही यहाँ पे क्या होंगे, एलिमेंट होंगे, उसे क्या करते हो आप सिंपली पजल्ड करते हो, मतलब इधर उधर कर देते हो, ठीक है। बन जम्बल्ड करते हो, जम्बल्ड, ठीक है, जम्बल्ड कर देते हो। सपोज आपके पास फ्राइड है, ठीक है। फ्राइड से क्या बन सकती है, ट्राइड बन सकती है, ठीक है। मतलब सेम ही है और सेम ही लेंथ में है, ट्राइड बन सकती है, ठीक है। आपके पास सपोज यहाँ पे लेटेंट है, ठीक है, इसका क्या बन सकता है, टैलेंट बन सकता है, ठीक। तो इस तरह की स्ट्रिंग जो होती है ये आपकी लिसन है, साइलेंट है, ठीक है। इस तरह की स्ट्रिंग आपकी क्या बन जाएगी, इस तरह की स्ट्रिंग आपकी बन जाएगी पैनाग्राम स्ट्रिंग, ठीक है। तो मतलब एक वर्ड एक ही बार होता है इसमें। तो हमें क्या करना है, इस तरह का कोड लिखना है यहाँ पे। तो हमारे पास यहाँ पे एनाग्राम था, यहाँ पे स्ट्रिंग है। तो हमारे पास गिट्स और गिट्स पे एनाग्राम वाली प्रॉब्लम है, बहुत इजी लेवल प्रॉब्लम है। हमें क्या करना है, यहाँ पे कोड लिखना है जावा में। क्या कर सकते हैं हम, सबसे पहले यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि हमें पता है कि जो हमारी स्ट्रिंग होगी, ठीक है। मैं चेक करता हूँ कि जो मेरा इफ है, ठीक है, मैंने कहा कि जो मेरा S1 है डॉट, ठीक है, S1 डॉट लेंथ, लेंथ जो है, ठीक है, वो कभी भी नॉट इक्वल टू S2 डॉट लेंथ के नहीं होगी, ठीक है। कभी भी इसके मतलब इसके इक्वल होनी चाहिए। अगर इक्वल नहीं है तो क्या कर रिटर्न कर दोगे आप, रिटर्न कर दोगे सिंपल फॉल्स, ठीक है। ये आप कोड है यहाँ पे, ठीक है? अगर ऐसा नहीं है तो आप रिटर्न क्या कर दोगे, आप सिंपली फॉल्स रिटर्न कर दोगे। ये तो होना चाहिए, मतलब आप जो जो दोनों की लेंथ है वो होनी चाहिए सेम, ठीक है। वो ये तो यहाँ तक सही है। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे पास ये स्ट्रिंग है, ठीक है, इसे हम क्या कर रहे हैं कि हमारा जो स्ट्रिंग है हम यहाँ पे ले रहे हैं कैरेक्टर एरे, ठीक। और ये मैंने कहा कि ये मेरा एरे नंबर 1 है, ठीक। और मैंने कहा कि S1 डॉट, मैंने इसे किस में कन्वर्ट कर दिया, मैंने कन्वर्ट कर दिया टू करेक्टर एरे, ठीक है। मैंने हर एक स्ट्रिंग को इसमें कन्वर्ट कर दिया, एक एरे में कन्वर्ट हो गया। एरे में कन्वर्ट हो गया तो आपको एरे कंसेप्ट सिखा ही रखे हैं, ठीक। तो मैंने क्या किया, सिंपली एरे में कन्वर्ट कर दिया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं, बहुत इजी कोड है, मैंने इन एरे में कन्वर्ट, अब मैं इसमें क्या लगा सकता हूँ, मैं सिंपली फंक्शन लगा सकता हूँ, क्या, एरे डॉट शॉर्ट, ठीक है। और जो मैं पुट कर देता हूँ एरे 1, ठीक। मैंने दोनों एरे को सॉर्ट कर लिया, ठीक है। सॉर्ट से मेरा यहाँ पे कोड जो होगा इजी हो जाएगा, ठीक है। मेरा ये जो है मेरा कोड यहाँ पे सॉर्ट हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, सिंपली एक लूप लगाता हूँ फॉर इंटीजर आई स्टार्टिंग फ्रॉम 0, ठीक है। आई लेस देन काटा जाएगा एरे डॉट, एरे 1 डॉट लेंथ तक। फिर मैंने क्या कहा, आई को बस प्लस किया, ठीक है। उसके बाद मैंने सिंपली चेक किया कि जो मेरा एरे ऑफ एरे 1 में जो आई है, अगर वो नॉट इक्वल टू है इसके एरे ऑफ 2 के आई के साथ, ठीक है, तो मैं यहाँ रिटर्न कर दूंगा false। मतलब अगर ये फुल नहीं है तो मैं यहाँ पे फॉल्स रिटर्न करता हूँ, ठीक है? अगर ऐसा नहीं है, मैं क्या करने वाला हूँ, रिटर्न कर दूंगा नॉट इक्वल टू है।
ठीक है, हमने यहाँ पे एरे चाहिए, एरेज है। ठीक है, मैं यहाँ पे एरेज एरे और सोर्स, तो यहाँ पे स्कोर में बन गया, तो यहाँ पे मेरा कोड भी बन हो गया, और मेरे यहाँ पे ब्लैक बोर्ड। तो ये होता है एनाग्राम। ठीक है, हमने सिंपली एनाग्राम चेक किया, तो क्या किया हमने कि अगर मैं सिंपली मान लिया कि अगर दोनों लेंथ नहीं है तो फॉल्स कर देंगे, तो मैंने क्या किया, इन्हें वेक्टर में स्टोर कर लिया, एक एलिमेंट को हमने एक्सेस किया। ठीक है, किसी भी एलिमेंट को एक्सेस किया यहाँ पे। ठीक है, एरे डॉट वन की लेंथ को, और हर बार मैंने क्या चाहिए किया कि एरे ऑफ आई जो है, ठीक है, वो नॉट इक्वल टू होना चाहिए एरे ऑफ टू के, टू आई के, रिटर्न कर दो फॉल्स। ठीक है, अगर वो इक्वल नहीं है रिटर्न कर दे फॉल्स, अगर वो इक्वल है तो फिर क्या करेगा, हमें रिटर्न करेगा। सिंपल सा कोड, सबमिट करते हैं, तो यहाँ पे सबमिट हो गया।